ये आप देख रहे हो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट टोयोटा एंड इट्स गोइंग टू बी फन, क्योंकि मैंने खुद भी अभी तक जो ये गाड़ी लॉन्च नहीं की है, सो इट्स गोइंग टू बी अ लाइव रिएक्शन। एंड नॉट ओनली दैट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल इन जनरल, या वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट टोयोटा की गाड़ी। भाई बोल कर पहले की चीज तो एक्सप्लेन कर बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नो वरीज, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं हूं दीप एंड ये आप एक प्लग इन हाइब्रिड टोयोटा देख रहे हो, 2024 टोयोटा की RAV4 प्राइम SE। तो फर्स्टली टेक्निकल स्टफ, 302 हॉर्स पावर आते हैं इसमें कंबाइंड। 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है, मेकिंग 177 हॉर्स पावर, मेडेड टू 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स। फ्रंट में आती है आपको 179 हॉर्स पावर की, एंड रियर में अलग से, जैसे टोयोटा का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आता है, फिजिकल कंपोनेंट नहीं आते, अलग से रियर व्हील्स को पावर करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर आती है, दैट एडिशनली मेक्स 53 हॉर्स पावर। सो कंबाइंड 302 हॉर्स पावर आपको इसमें आते हैं। एंड देन अभी आप बोलोगे कैसे है ये फास्टेस्ट टोयोटा? येस, देयर आर डेफिनेटली अदर कार, स्पेशली दिस सैडली जस्ट हैव बीन पिप्ड बाय लास्ट ईयर जो 2023 टोयोटा की GR करोला आई थी, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है, इट्स वेरी हार्ड टू लॉन्च दैट व्हीकल, वेरी हार्ड टू गेट ऑल दी पावर डाउन एंड एक परफेक्ट लॉन्च करना। एंड देन ऑफकोर्स देयर इज अ GR86, बट एक सुबरू के साथ वो कंबाइंड एफर्ट है जिसमें बॉक्सटर इंजन आता है। एंड देन ऑफकोर्स टोयोटा सुप्रा, वी ऑल नो। तो ये तो थे चलो कुछ फैक्ट्स गाड़ी के ऊपर, बट मेनली इसके अभी प्राइमरी कॉम्पिटिशन्स की बात की जाए, इट्स एक्चुअली अ वेरी टफ न्यू कॉम्पिटिशन, एंड इसीलिए हम इसका कंपैरिजन भी फर्स्ट एवर आप देख रहे हो एक मैजडा की CX-70 के साथ। बट इसका मेन डायरेक्ट कंपटीशन है मित्सुबिशी की आउटलैंडर, जिससे गाड़ी थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। अभी करंटली ये ट्रिम इसका दो ही ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप RAV4 भी सर्च करें तो आपको गैस पावर्ड एंड स्टैंडर्ड हाइब्रिड बताएगा, आपको अलग से RAV4 प्राइम सर्च करना है, विच इज दिस। एंड इसीलिए स्टैंडर्ड RAV4 में जैसे हाइब्रिड की बैजिंग आती है, अगर आप पेट्रोल गैस पावर्ड लेते हो तो कोई भी बैजिंग नहीं आती है। जैसे प्लग इन हाइब्रिड है, आपको अलग से प्लग इन हाइब्रिड की बैजिंग आएगी कुछ ब्लू एक्सेंट्स के साथ। सो आपको RAV4 प्राइम अलग से सर्च करना है। दो ही मॉडल्स आते हैं इसमें, एक है आपका SC जो आप ये देख रहे हो, देन XSC, एंड उसी में एक टेक्नोलॉजी पैकेज। तो अगर फुल्ली लोडेड आप लेते हो $65,000 कैनेडियन जो गाड़ी कॉस्ट करेगी, विच इज अ लॉट। बट जैसे एटलीस्ट ओंटारियो में देन ये गाड़ी जो है रीबेट के लिए क्लासीफाई होती है, यू गेट सम ऑफ द आई थिंक $5,000 अराउंड कुछ जो है वो रीबेट है, बट अगेन इट गोज विद सेम विद द अदर कॉम्पिटिशन प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स। बट ये गाड़ी का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, विच इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू द व्हीकल, बट इट्स समथिंग रिलेटेड टू द अवेबिलिटी ऑफ द व्हीकल, एंड उसी के वजह से जो इसके कॉम्पिटिशन व्हीकल जो है काइंड ऑफ अभी बेटर परफॉर्म करते जा रहे हैं। विल कम एवरीथिंग टू दैट नाउ। अभी गाड़ी की बात करें तो फीचर वाइज जो है, साइज वाइज, डायमेंशन वाइज, अभी ये आप डे टाइम रनिंग लाइट्स एक जो स्टैंडर्ड RAV4 में जैसे SC ट्रिम, सो जिसको टोयोटा का लाइनअप्स नहीं पता, आपको LE आते हैं, SC आते हैं। सो L मतलब लग्जरी डिफाइन करता है एंड S मतलब स्पोर्टीनेस। सो SC आती है, XSE आती है, देन XLE आती है, एंड देन टॉप ऑफ द लाइन लिमिटेड वेरिएंट आता है, बट लिमिटेड प्लग इन हाइब्रिड में आपको अवेलेबल नहीं है। सो वही XSE वाले या SC स्पोर्ट्स वाले डे टाइम रनिंग लाइट्स आते हैं, सिंगल LED प्रोजेक्टर आता है, फॉग लैंप्स वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, बट स्टिल आजकल हेडलाइट टेक्नोलॉजी इतना इंप्रूव हो गया। दैन सेम बम्पर भी आपको वो SC स्पोर्ट्स वाले ट्रिम का ही आएगा। अभी जैसे खुद रिबेट्स अवेलेबल है क्यूबेक, ये प्रोविंस में ज़्यादा EV रिबेट्स अवेलेबल है, व्हीकल भी जो है वो क्यूबेक रजिस्टर्ड है टोयोटा की। तो जैसे फ्रंट लाइसेंस प्लेट नहीं आते, काफ़ी ज़्यादा क्लीन डिज़ाइन दिख के आ रहा है, एंड यहाँ पे आपको नीचे पूरा ये ओपन वेंट आएगा। नीचे का भी एक्चुअल में पूरा ओपन वेंट है, क्योंकि इन जनरल व्हीकल इज पावरफुल एंड इसको कूलिंग का भी नीडेड है। एंड पर्सनली मुझे डिज़ाइन RAV4 का हमेशा से काफ़ी ज़्यादा बिजी एंड एंगुलर लगा है, नॉट माई फेवरेट, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम व्हीकल काफ़ी बीफियर एंड अग्रेसिव जो है कोई एंगल से दिख के डेफिनेटली आती है। एंड ये ब्लू टोयोटा के ब्लू एक्सेंट्स के साथ टोयोटा का लोगो आएगा, क्योंकि एक हाइब्रिड पावर ट्रेन व्हीकल है। स्टैंडर्ड अगर आप लेते हो नॉन हाइब्रिड तो सिंपल टोयोटा का लोगो आएगा। डेफिनेटली जो मेन ज़रूरी सारे सेफ्टी फीचर्स, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, प्री कोलिजन असिस्ट हो गया, कोई पेडेस्ट्रियन सेफ्टी हो गया, उसके सारे सेंसर्स एंड रडार्स जो आप इसमें इक्विप देख रहे हो। एंड देन कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, सिमिलर ऐसे हेक्सागन स्टाइल जो आपको व्हील आर्क आएंगे, एंड उसी के अंदर जो है आप देख रहे हो 18 इंच के डायमंड कट फिनिश रिम्स आते हैं। टॉप मॉडल लेते हैं आपको 19 इंच के जो इसमें रिम्स आएंगे, बट इवन बीइंग अ स्पोर्टी ट्रिम, स्पोर्ट SE जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा क्रोम ट्रीटमेंट मिलेगी, एंड दैट्स मेनली बिकॉज दिस इज द प्राइम वेरिएंट। बाकी ज़्यादा टोयोटा डिटेल्स में मैं जाऊँगा नहीं,
क्योंकि RAV4 के ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो एंड कंपैरिजन जो मैं कर चुका हूँ, दिस इज मोर ऑन द प्राइम साइड। सो व्हील बेस भी आपको 106 इंचेस का आएगा, ओवरऑल लेंथ जो है वो 180 इंचेस की आएगी। सो 18.1 किलोवाट की आपको इसमें बैटरी आएगी एंड 68 किलोमीटर्स की जो है वो ओनली ईवी रेंज आपको देती है। एंड जस्ट ईवी पे जो है वो 100, गाड़ी लॉक हो गई, जस्ट ईवी पे आपकी टॉप स्पीड जो है 135 किलोमीटर्स की है। तो जो बाकी चिंटू पिंटू जो है प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स कोई कोई आते हैं, इट्स डेफिनेटली अ मच मोर एफिशिएंट वेरिएंट। एंड इसमें जस्ट आपको फ्रंट के डोर में ही कीलेस एंट्री का फंक्शनलिटी आएगा, रियर के डोर में नहीं आएगा। तो इसमें बात कर रहा था बूट स्पेस पे। कमिंग टू द बैटरी से, ऐसा कुछ खास कॉम्प्रोमाइज़ इसके बूट स्पेस में आपको नहीं मिलता। मेन जो बैटरी प्लेसमेंट है वो फ्रंट सेकंड रो सीट्स के नीचे आपको दी गई है। 950 लीटर्स की बूट स्पेस आती है। एक चीज़ में सरप्राइज हूँ, बीइंग एन हाइब्रिड व्हीकल, इसमें स्टिल आपको स्पेस सेवर जो है वो स्पेयर टायर आता है पूरा जैकिंग वगैरह किट के साथ, एंड काफ़ी अच्छी स्टोरेज प्लेसमेंट जो है वो दी गई है। बाकी आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स देख रहे हो जस्ट बिहाइंड द सेकेंड रो। देन यहाँ पे जस्ट आपको लाइट दिया है, लाइटनिंग पोर्ट आपको एक सिंगल आता है, बाकी ऐसे कुछ USB पोर्ट वगैरह नहीं है। एंड जैसे अंडर फ्लोर स्टोरेज में ज़्यादा कुछ स्पेस नहीं है, इसकी जो केबल आती है वो भी जस्ट ये हैंगिंग अराउंड। एंड चार्जिंग की बात करें, स्पीकिंग ऑफ दिस केबल, घर पे अगर आप चार्ज करते हो ओवरनाइट, आई थिंक अराउंड 80% जो है ये चार्ज हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द पावर आउटलेट यू हैव। यही ब्यूटी होती है प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स की, एंड दैट्स व्हाई आई रिकमेंड देम मोर। सो इस ड्राइविंग पार्ट पे हमारा ज़्यादा फोकस रहने वाला, बट जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू द इंटीरियर। स्टिल जैसे ये मिड साइज मतलब क्रॉसओवर सेगमेंट में आती है, यही RAV4 का हमेशा से हाईलाइट रहा है। काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लेग रूम है, आप देख सकते हो। सीट जो है फ्रंट ड्राइविंग सीट मेरे ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट, एंड देयर टन्स ऑफ लेग रूम। ये इवन सीट जो ऑल द वे बैक है। एंड जस्ट एक है इसमें वो हाइब्रिड पावर ट्रेन आता है, ऑल व्हील ड्राइव थोड़ा डिफरेंट सिस्टम आता है, स्टिल केबल्स रनिंग थ्रू। एंड बैटरी प्लेसमेंट यहाँ पे ये थोड़ा हाई फ्लोर जो है आपको आएगा, एंड इट्स मेनली एग्जेजरेटेड मोर ड्यूटी जो बाय द टाइप ऑफ मैटिंग टोयोटा ने यूज़ की है। एंड बीइंग एन एसी ट्रिम, स्टिल आपको पीछे क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स आएंगे, स्टैंडर्ड सनरूफ आएगा, एंड ये पूरा क्लॉथ सीट जो आप कॉन्फ़िगरेशन इसमें देख रहे हो। अगर आप इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेते हो सीवी टेक्नोलॉजी पैक है, आपको पीछे भी हीटेड सीट्स आ जाएंगे, फ्रंट में भी कूल सीट्स आ जाएंगे जो इसमें मिसिंग है, एंड सेमी लेदर सीट्स आ जाएंगे, एंड ऑल ऑप्शनल एक्स्ट्रा आपको पैनोरामिक रूफ भी जो है वो अवेलेबल है। फाइनली इसके फ्रंट में स्टार्टिंग दिस व्हीकल, सो ओवरऑल लेआउट वगैरह एवरीथिंग आपको स्टैंडर्ड RAV4 जैसे ही सिमिलर आएगा। एडिशनल थिंग्स जो है, इसका जो आप ड्राइव मोड्स वगैरह सिलेक्ट करते हो वहाँ पे ओनली ईवी मोड होता है। तो प्लग इन हाइब्रिड रिलेटेड जो है वो थोड़े और बटन्स दिए गए, एक तो फुल ऑटो ईवी पे छोड़ने के लिए, एंड दूसरा जो है इसकी बैटरी चार्ज करने के लिए। इवन दो थोड़ी सी चार्ज है, आप वो ऑन करते हो रनिंग में, इंजन थ्रू जो है बैटरी कंटिन्यूस चार्ज होते रहेगी। एंड जैसे इसका मिड लेवल ट्रिम है, एंड इवन टॉप ऑफ द लाइन में भी आपको सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम में आएगा, कुछ 7 की 8 इंच का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है मल्टीमीडिया टोयोटा का जो न्यू सारा था। लाइक दिस काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ इंटरफेस है, इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो भी आ जाएगा। एंड इसमें अब ये सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। टॉप ऑफ द लाइन मॉडल लेते हो तो फुल आपको 12 इंच का जो न्यू टोयोटा का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आएगा। कूल सीट्स मैंने कहा था, वायरलेस चार्जर आएगा, एंड देन JBL का जो है अपग्रेडेड साउंड सिस्टम आएगा विच इज़ अ मस्ट। ये इतना कुछ खास साउंड सिस्टम जो इसमें है नहीं। देन हेड्स अप डिस्प्ले वगैरह उसमें फीचर्स भी आ जाएंगे। बट मेन ड्राइविंग के मामले में क्या क्या चेंजेस है, एंड ये हाइब्रिड पावरट्रेन एग्जैक्टली काम कैसे करता है, बट मेनली जो मैंने स्टार्ट में कहा था, फाइनली कमिंग टू दैट, द क्विकेस्ट टोयोटा SUV। यहाँ पे पुश नॉर्मल आपको आता है अलग से इसके ड्राइव मोड्स चेंज करने के लिए, इको पे है, एंड देन स्पोर्ट्स, एंड देन ऑफ कोर्स अलग से आप ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ कर सकते हो। वी आर गोइंग टू डू नन ऑफ इट। लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, काइंड ऑफ hunker down a bit, driving hard. Whoa, wheel spin. Wow, I didn't expect that. यस एकदम क्विक या फास्ट व्हीकल नहीं है इसका। मैं जिसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ 323 हॉर्स पावर की Mazda CX-70, इनफैक्ट वो भी जो है सिमिलरली क्विक फील हुई, बट इट जस्ट यू डोंट एक्सपेक्ट इन अ RAV4 एंड हाइब्रिड। इवन सेंटा फी हाइब्रिड लो, कुछ भी कोई भी हाइब्रिड व्हीकल लो, लॉन्च करो आराम से, फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं होता, दैन द व्हीकल गेट्स गोइंग, अनलेस कोई आप परफॉर्मेंस व्हीकल चला रहे हो। इवन इन गियर एक्सेलरेशन, दिस इज फास्ट। यस, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये एक पर्सपेक्टिव है, बाकी सारे इसके कंपटीशन व्हीकल कंसीडर करते हुए, आउटलैंडर कंसीडर करते हुए, एंड ऑल्सो एक चीज़ वो दिमाग में बैठ गई, दिस इज़ अ फास्टेस्ट टोयोटा एंड इट डेफिनेटली फील्स क्विक। एंड व्हील स्पिन वगैरह ऑफ द लाइन, आई मीन पिछले हफ्ते मेरे पास कैमरी की TRD Pro थी, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके सेम 300 हॉर्स पावर उसमें भी आते हैं, बट उसमें V6 इंजन आता है, उसमें मैंने ट्राई किया, उसमें तक व्हील स्पिन नहीं हो रहे थे।
एंड देन दिस व्हीकल हैंडलिंग स्टीयरिंग वगैरह भी जो है स्पोर्ट्स मोड पे इज़ वेटेड नाउ, कॉर्नरिंग नाउ 110 किलोमीटर्स पर आवर की मैं स्पीड कर रहा हूँ, काइंड ऑफ रिलेटिवली स्टेज फ्लैट, बट ये कोई एकदम हार्ड ऐसे कॉर्नरिंग नहीं कर रहा मैं। ओवरऑल जो है ड्राइविंग डायनामिक्स देख रहे हैं। एक चीज़ सरप्राइज जो है, प्राइम में डबल ग्लेज विंडोज़ आते हैं, जो RAV4 के लोअर मॉडल में आपको सिंगल ग्लेज विंडोज़ आएंगे, क्लियरली फील ये टैपिंग नॉइस के बाद। बट इवन आफ्टर दैट साउंड इंसुलेशन जो इट्स नॉट दैट ग्रेट, एंड वो हमेशा से टोयोटा को लेके कंप्लेंट रही है। कैमरी में वो मेजर कंप्लेंट है कंपेयर टू अकॉर्ड और सोनाटा, बट न्यू कैमरी में उन्होंने वो फिक्स किया। बट RAV4 नाउ हैज़ बीन अराउंड फॉर अ वाइल नाउ, सिंस 2019 के 2018 में ये जनरेशन आया था। एंड जैसे बाहर से आपको थोड़ा विंड नॉइस, टायर नॉइस जो है, रोड नॉइस आता है, दिस इज़ कंपेरेटिवली बाकी जो सेगमेंट में व्हीकल्स आते हैं वो। नाउ कमिंग टू दिस हाइब्रिड पावर ट्रेन, बैक टू दी हाइब्रिड पावर ट्रेन, हैंडलिंग के मामले में वगैरह एज आई सेड इट्स जस्ट अ टोयोटा, इट्स नाइस कंफर्टेबल, इट्स नॉट डायनामिक ऐसे मैजडा की CX-50 वगैरह। वापस इसको है इसके इको मोड पे डाल दिया, दैट्स वेयर इट शुड स्टे। अभी करंटली ये रियल वर्ल्ड में मैं जितना चल रहा हूँ, आई एम सरप्राइज, आई एक्सपेक्टेड बेटर प्लग इन हाइब्रिड से। फॉर एग्जाम्पल वॉल्वो जो है, इवन मर्सिडीज़ की S-Class प्लग इन हाइब्रिड या आउटलैंडर हो, अराउंड 2.5 लीटर्स टू 3.5 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स की फ्यूल इकोनॉमी बताता है। बट ये ऑन दी अदर एंड मुझे अराउंड 5.5 6 ऐसे बता रहा है। अभी स्पोर्ट्स मोड पे मैंने जैसे बगाई 7.5 तक वो जो है वो पहुँच गया है। बट ओवरऑल इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट। अगर मैं अच्छे चलाता हूँ, आई नो आई कैन डू बेटर इन दिस। एंड जस्ट EV रेंज जैसे मैंने कहा था 68 किलोमीटर्स की क्लेम्ड है, अराउंड 50 किलोमीटर्स टू 45 किलोमीटर्स आराम से चल जाती है, विच इज़ गुड। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैजडा अगर 40 किलोमीटर्स क्लेम करता है तो वो 30 किलोमीटर्स चलती है। येस, इट्स मेटेड टू अ CVT काइंड ऑफ, जो E-CVT वाला पावर ट्रेन आता है वही है। एंड इसमें जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, ये जो ऑल व्हील ड्राइव 2 मोटर्स आते हैं, सो फिजिकल को ऐसे कंपोनेंट नहीं आते, अलग से ये टोयोटा का न्यू 4th जनरेशन की 5th जनरेशन सिस्टम है, आपको अलग से 53 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर पीछे के व्हील्स की आती है। सो ऑल व्हील ड्राइव ऑन डिमांड है, जब भी पावर नीड हो तभी ही पावर जो है इलेक्ट्रिक मोटर पीछे की जो है ऑपरेट होती है, और एल्स फ्रंट में अलग से अपना एक स्टैंड अलोन हाइब्रिड सिस्टम जो है वो काम करते रहता है। एंड ओवरऑल जो पावर डिलीवरी इतनी स्मूथ है, इतनी लीनियर है, उसके ऊपर से इतना कॉम्प्लेक्स, जैसे देखो पीछे इलेक्ट्रिक मोटर है, आगे इलेक्ट्रिक मोटर, बिल्कुल भी जर्क्स वगैरह नहीं है जो बाकी हाइब्रिड पावर ट्रेन व्हीकल्स में फील होते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ये ओवरऑल पावर ट्रेन जो है इट्स बिहेविंग, एंड दैट्स द मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट ये गाड़ी का। एंड ऑफ कोर्स जो सेविंग्स ऊपर से फ्यूल इकोनॉमी में होगी। बट नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट, क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए? ये $56,000 कॉस्ट करती है। एक्सेसी टेक्नोलॉजी, फुली लोडेड, पैनोरामिक रूफ, लेदर सीट्स, हेड्स अप डिस्प्ले, 360 कैमरा, वो वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा $64,000 कैनेडियन। दैट्स अ लॉट, एंड दैट्स वेयर दिस, इसका कंपेरिजन जो मैंने किया था, जो मैं नहीं करने वाला था, बट मैंने जैसे गाड़ियों के प्राइस देखे, आई डिड इट, एंड आई थिंक आई वुड चूज़ दैट। और अगर आपको प्लग इन हाइब्रिड लेनी है तो आई वुड रादर गो विद द आउटलैंडर। ऑल्दो मुझे वो चलाने में वगैरह पसंद नहीं है, बट दैट्स मी, मुझे व्हीकल ड्राइविंग के मामले पसंद है। फ्यू डील ब्रेकर्स थिंग्स थे जो पर्सनल थे मेरे लिए, दैट्स वाई वो मैंने कहा था, वो गाड़ी को टाइटल दिया था वन ऑफ द वर्स्ट न्यू व्हीकल ऑन सेल दैट पीपल लव्स टू बाय। बट इट माइट बी द राइट चॉइस फॉर यू कंसिडरिंग द प्राइस। एंड दूसरा मेजर फैक्टर आता है इसमें वेटिंग पीरियड, 3 साल का ऑलमोस्ट। चलो 3 साल, 2 साल का भी इज इट बहुत ज़्यादा है, बट स्टैंडर्ड RAV4 पे 2 साल का वेटिंग पीरियड, इसमें आपको ऑलमोस्ट 3 साल का वेटिंग पीरियड आता है, विच इज़ अ लॉट। एंड इतने में तो भाई साहब इतना कौन रुकेगा गाड़ी के लिए? दूसरी गाड़ी लेके यू माइट एज सेव, यू नो, जो एनीवेज आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पुरानी व्हीकल है, ठीक है, आप अपग्रेड करना चाहते हो कि यू सेव मनी, 2 साल बाद रुकना पड़ा तो आप मैजडा से फॉर एग्जांपल CX-70 के पीछे एक्स्ट्रा पैसे भी भर रहे हो, माइट रिकवर और बैलेंस दैट आउट। सो अगर आपको राइट अवे मिल रही है, इट डेफिनेटली मेक सेंस। एंड ये प्राइम की रीसेल वैल्यू ज़्यादा है। जैसे हाई एंड व्हीकल्स कैसे होते हैं एकदम लग्जरी सुपर कार से अप्रिशिएट इन वैल्यू, वही है प्राइम के साथ, क्योंकि इतनी वेटिंग है। अगर आपने ऑर्डर भी किया, ले भी है, यू वोंट लूज एनी मनी। एंड आई थिंक ये एक ही ऐसी न्यू गाड़ी है जिसमें यू वोंट लूज मनी। नहीं तो कोई भी लो, टोयोटा बोलते रीसेल वैल्यू अच्छा है, कुछ भी अच्छा है, कोई भी गाड़ी लो, टोयोटा की भी लो, स्टैंडर्ड RAV4 हाइब्रिड लो, यू विल स्टिल लूज मनी। एक न्यू गाड़ी लेके आप तुरंत बेचना चाहोगे, बट नॉट इन द प्राइम। ऑफ कोर्स इसका फुल कंपेरिजन एज वेल। एंड ये जैसे व्हीकल इंडिया में आने वाली है RAV4, प्रॉब्ली प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट नहीं आएगा, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट आएगा उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा, एंड वो टॉपिक के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस होगा एंड कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन व्हीकल एज वेल। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने जैसे कहा था, कीप सपोर्टिंग द चैनल, उसके बाद ही जो है ये पॉसिबल हो पाता है। सो
I hope you like this video, and now with that, that's it in this one. See you in next one. And yes, through Deep Throat partner dealers किसी के पास भी इन स्टॉक प्राइम आपको अवेलेबल है, सो डेफिनेटली वेबसाइट पे अपडेट एंड इंस्टाग्राम पे अपडेट जो है मैं देते रखता हूँ. एंड इन जनरल इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी अदर न्यू व्हीकल, कोई भी ब्रांड की हो तो